So friends, as you have seen in our previous video कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाए इसके बारे में हमने जाना. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सिलेक्ट ए कंट्री. सो सबसे पहले हमें समझना चाहिए वी आर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम हैं तो ये कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री के पॉलिटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री के रिलेशन विथ इंडिया, इंडिया के किस तरह के रिलेशंस हैं और द डिफरेंट कंट्रीज, उनके साथ किस तरह से ट्रेड होता है, उनके साथ किस तरह से MOU साइन होता है. तो ये सब चीज़ जानना एक्सपोर्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है. सो आपको ईच एंड मैं एक सिंपली अगर आपको सजेस्ट करूं तो एज एन एक्सपोर्टर मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब में मैं बोल सकता हूँ आप एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप ले लीजिए और डेली अगर आप गूगल मैप पे कर पाए तो कम से कम नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स पर डे आपको रोज़ देना चाहिए. डिफरेंट कंट्रीज, रीजन कौन सा है, कौन कौन सा रीजन में कौन सा कंट्रीज है. एज ए न्यू एक्सपोर्ट ये मीन्स आपको बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा अगर आप आपके इनिशियल स्टेज मतलब पीरियड एज एन इनिशियल बिजनेस जो एक्टिविटी शुरू करते हैं उस समय अगर ये रिसर्च के टाइम में अगर आप टाइम दे पाएँ तो हर दिन कम से कम 5 मिनट्स अपने आप को टाइम दीजिए. मैप में थोड़ा एनालिसिस कीजिए कौन सा रीजन में कौन सा कंट्रीज हैं, उसके बाद कंट्री के कैपिटल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर देयर, किस पोर्ट से किस पोर्ट तक, इंडिया का कौन सा पोर्ट से कौन सा पोर्ट तक, दूसरे कंट्री का पोर्ट तक हमारे ट्रेड रूट्स हैं. तो ये सब चीज़ आपको जानना होगा. तो एक बेसिक नीड्स है फ्रेंड्स, क्योंकि एज एन बिजनेसमैन आप अगर ये सब चीज़ में थोड़ा क्लियरिटी नहीं आएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. किस कंट्री में कौन कौन सा करेंसी यूज़ होता है एंड व्हाट आर देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है उस कंट्री का. तो ईच एंड एवरीथिंग आपको एक सबसे पहले ये सब अपना माइंड में डालना बहुत ही ज़रूरी है. सो आपका ये सब की चीज़ के बारे में एक नॉलेज लेना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. नंबर 1. नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले आपने अगर आपका कुछ प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया तो उस नेक्स्ट आप दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं. तो एक्सपोर्ट करने जाने हैं तो अभी आपके पास 2 रीज़न हो गए. या तो प्री डिटरमाइंड कंट्री रहेगा कि इंडिया से रेगुलरली आपका प्रोडक्ट दूसरे देश में एक्सपोर्ट हो रहा है, या तो आप एक न्यू मार्केट अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं पॉपुलेशन वाइज या कौन सा कंट्री इनकेस फ्यूचर में अभी मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज अभी स्लोली, यूरोपियन कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं. नाउ इट्स द टाइम ऑफ इंडिया एंड इन फ्यूचर धीरे धीरे ये जो अफ्रीकन रीजन है वो अभी इम्प्रूव हो रहे हैं. तो इन फ्यूचर नियर अबाउट 30-40 ईयर्स में अफ्रीकन रीजन कम्प्लीटली इंडिया जैसे उधर भी पॉपुलेशन बढ़ने वाले हैं. तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वहाँ कंजप्शन भी ज़्यादा ही रहेगा. तो इसी तरह इन फ्यूचर अफ्रीकन रीजन में तब अगर मैं कुछ भी मेरा प्रोडक्ट को अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्ट जो मेरे सामने वाले कंट्री है जो फ्यूचर में भी बढ़ सकती है अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ धीरे, तो उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मैं देखूंगा किस तरह से मैं वो कंट्री में पिच करूंगा इसके बारे में मैं सोचूंगा. जो सा कंट्री में मैं पिच कर रहा हूँ उसका करेंसी क्या होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग पहले मैं डिटेल्स उसका एक एनालिसिस रिपोर्ट ले लूँगा. तो एज एन एक्सपोर्टर आपको भी ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा. हर एक चीज़ का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए ताकि आप सबसे पहले कंट्री को भी जान पाए और अपना एक्सपोर्ट को भी आगे बढ़ा पाए. थैंक यू.